बच्चों को समर्पित बाल दिवस पर डे केयर और बच्चों के खास सेंटर बॉस बेबी क्लब ने जरूरतमंद बच्चों को विंटर एसेंशियल किट्स वितरित की। इस अवसर पर पंजाबी अभिनेत्री, मॉडल और सिंगर अवीरा सिंह मैसन ने भी शिरकत की। बॉस बेबी क्लब के फाउंडर रजनीश वर्मा और डायरेक्टर डॉक्टर रुचिका गोखलानी ने अभिनेत्री अवीरा सिंह के साथ मिलकर आसपास के 30 जरूरतमंद बच्चों में ये किट्स वितरित करके अपनी पहली सालगिरह की खुशियां साझा की। थैंक यू सो मच, आप सब लोग यहाँ पर आए, आपने टाइम निकाला एंड थैंक यू सो मच एनी टाइम फॉर मी। सो वी आर हियर टुडे एंड लास्ट ईयर हमने 14 नवंबर को बॉस बेबी क्लब लॉन्च करा। इसे एक अलग तरह का डे केयर है जहाँ पे बच्चों की पूरी तरह की डेवलपमेंट का केयर किया जाता है। इट्स अ होलिस्टिक सेंटर फॉर द किड्स। हम उनकी न्यूट्रिशनल केयर, मेंटल केयर, फिजिकल डेवलपमेंट, हेल्थ डेवलपमेंट, हर चीज़ को नज़र में रखते हैं। हमारा पूरा जो स्टाफ है वो उसके हिसाब से एक्सपीरियंस लिया जाता है जो बच्चों की डेवलपमेंट में कोई कमी ना आने दे, क्योंकि जो हमारे छोटे बच्चे हैं वो कल को आगे चल के हमारी कम्युनिटी बनेंगे, हमारा देश बनेंगे। और अगर आज हम अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो कल को हमारी बिल्डिंग भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। इस चीज़ को नज़र में रखते हुए हम लोगों ने बॉस बेबी क्लब शुरू करा। आज का दिन हमारे लिए स्पेशल है क्योंकि आज हमें 1 साल पूरा हो गया है और हम स्पेशली आज बच्चों के साथ ही सेलिब्रेट करना चाहते हैं, जिसके लिए हमने अवीरा जी को बुलाया। जी, I'm so glad. Thank you so much. तो अवीरा, जब आप बॉस बेबी क्लब आए तो फर्स्ट रिएक्शन क्या था? First reaction was, since अब मैं अपनी अगर बात करूँ, so when I was a kid, पहले हम क्रच बोलते थे, right? जी। अब तो डे केयर है। I felt very homely, you know, like it felt like home. There was this warmth, वो you know एक family वाला feel मुझे enter करते ही आ गया, you know. And I saw a lot of kids. तो एक होता है ना कि जो एक बड़े एज के ग्रुप के लोग होते हैं, दे कैन इवन लाइक फेक इट, बट किड्स कैन नेवर फेक इट। सो वेन एवर जब मैं यहाँ एंटर करी, आई सॉ द किड्स, दे वर लाइक सो हैप्पी, सो नेचुरली हैप्पी दैट इट डिडंट लुक लाइक वो किसी ने बोला होगा या कुछ भी। दे वर जस्ट सो गुड इन देयर एलिमेंट, दे वर हैप्पी, दे वर हैविंग फन, प्लेइंग अराउंड, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट आई लव्ड इट हियर, दैट यू नो दैट द किड्स गेट टू बी देमसेल्व्स, यू नो। रजनीश जी, why celebrate with underprivileged children only? If we talk about the underprivileged kids in India, like nobody's taking care of them. Like they sleep on roads and we do our party and everything, but nobody thinks of them. So at least on Children's Day, right? It's just not about only one day. We need to think about them like complete year. But since it's our anniversary, it's our first year, so we thought that we should give a start from this time only, that we should start taking care of those kids who also deserve to be a part of this society. So that's how. सबसे बड़ी चीज़ हमारे समाज में बच्चों की डेवलपमेंट में जो रुकावट पैदा कर रही है, वो सबसे बड़ी चीज़ आपके हिसाब से क्या है? The mental blockage of adults. That's what I can say, because we are not very clear in our thoughts. So वही चीज़ हम अपने बच्चों के ऊपर overpower करते हैं. Like if we decide like हमारे बच्चे को क्या बनना है, we don't ask them. Yeah. Right? If we are like, my parents are like from the science background, they were like तू scientist बनेगा. नहीं, we don't want to. He want to be a football player. So let it be. So आज की डेट में even the kids have the right to think about their decision, what they want to be. Mental freedom. Yeah. डॉक्टर रुचिका, आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ जी, आई थिंक हमारी जो जनरेशन जो अब आ रही है वो बच्चे हमारी सोच से भी ज़्यादा समझदार और इंटेलिजेंट है। हमें उनको दबा के नहीं रखना चाहिए। अब यहाँ पर हम सब पेरेंट्स बिजी होते हैं एंड एज अ पेरेंट हमारे पास टाइम कम होता है, तो हम क्या करते हैं, अपने बच्चे को टाइम देने के बजाय टीवी के आगे बिठा देते हैं। हम बॉस बेबी क्लब में टीवी नहीं दिखाते हैं, हम उन्हें बिल्कुल टीवी से अलग रखते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम उनकी डेवलपमेंट में इस ढंग से फोकस करते हैं कि कल को अगर 3 साल का बच्चा भी है, उसे पता है उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसे फोर्स करने का कोई सेंस नहीं बनता है। एंड एज अ एडल्ट हमें लगता है कि अगर बच्चा रो रहा है
है, चिल्ला रहा है, तो वो टैंट्रम कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। टैंट्रम्स ऐसे नहीं आते हैं। बच्चों को कई बारी अपनी फीलिंग्स जैसे प्रोसेस करनी नहीं आती है उन्हें, या अपने थॉट को शब्दों में नहीं डालना आता, तो हम उस चीज़ के ऊपर भी फोकस करते हैं। हमारे साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो चाइल्ड डेवलपमेंट के बच्चे हैं, न्यूट्रिशन जो डाइटिशियंस हैं, हर लोग इन्वॉल्व होते हैं, जो बच्चों के खाने पोषण से लेके मानसिक डेवलपमेंट को भी ध्यान रखते हुए हम उनको हर चीज़ देते हैं यहाँ पर। टीवी तो मैं टीवी की बात कर, टीवी तो आजकल बच्चे का मोबाइल हाथ में ज़्यादा जाता है, तो बिल्कुल। मोबाइल के लिए कैसे देते? सर यहाँ पे अगर हमारे पास बच्चा 8 घंटे रहता है, हम उन्हें कोई गैजेट नहीं देते हैं। हम उनका एक प्रॉपर शेड्यूल सेट करते हैं, उनका खाने पीने से लेके उन्हें प्रॉपर टेबल मैनर्स देते हैं कि जब बड़ों के साथ वो बैठ के खाएंगे पिएंगे, उनकी मोटर स्किल्स डेवलप होंगी, उनकी इंटेलेक्चुअल स्किल्स डेवलप होंगी। पढ़ाई करनी है, स्टोरी टेलिंग टाइम होता है, डांस टाइम होता है, योगा होती है, फिटनेस होती है। आप इतनी एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ दिन में कर सकते हैं कि उनके पास टीवी और मोबाइल का टाइम ही नहीं होता है। और एक बारी जब बच्चा 5 और 6 साल में पहुंच जाता है और वो टीवी और मोबाइल ज़्यादा नहीं देखता है, तो उसे इतना शौक भी नहीं होता है कि मैं वो देखूं, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना कुछ ग्रो कर चुका होता है कि उसका एक बेस बन जाता है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम बच्चों का बेस स्ट्रॉन्ग रखें, गैजेट से थोड़ा दूर रखें। जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो मोबाइल तो डेफिनेटली उनके हाथ में आएगा, लेकिन छोटे होते तो हम बचा सकते हैं ना, और जितनी देर हम अवॉइड कर सकते हैं हम डेफिनेटली करते हैं। तो जो बच्चे आपके पास आते हैं उनके लिए आप ये करते हैं, जो बच्चे आपके पास नहीं आ पा रहे हैं उन गार्डियन को आप क्या सलाह देंगे कि बच्चे को कैसे करें? आई थिंक देन वो ये चीज़ है कि वी ऑल्सो नीड टू एजुकेट उनके पेरेंट्स को भी, यू नो, लाइक सी बीइंग वेरी प्रैक्टिकल। जो आपने क्वेश्चन पूछा है वो ऑब्वियसली अब वो एक डे केयर में सबको नहीं, आई थिंक इट्स लाइक वर्ड ऑफ माउथ जैसे चलता है ना, कि प्रॉपर गाइडेंस। कई बार हम सिर्फ बच्चों को नहीं एजुकेट कर सकते, हम उनके पेरेंट्स को भी एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, एंड इट गोज़ एवरीवेयर। चाहे वो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, तो अंडर प्रिविलेज्ड में क्या होता है कि छोटे हैं तो ठीक है काम पे लगा दिया या कुछ भी है, बिकॉज वहाँ प्रॉपर गाइडेंस नहीं। और आई नो मजबूरियाँ भी हैं, बट आई फील सिंस उन्होंने कहा कि वो फ्यूचर है, यू नो, हमारे देश का जो भी है, तो आई थिंक पेरेंट्स का माइंडसेट भी उनको भी गाइडेंस कई जगह पे देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एंड यू नो इट्स वर्ड ऑफ माउथ। यस, सबसे बड़ी चीज़ है पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आपसे मैम, क्या मिडिल क्लास के लोग बच्चे भी आपके क्लब को अफोर्ड कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं। पहली बात, कोई भी बच्चा हो, हम कभी भी नहीं कहेंगे कि आप 10 घंटे किसी डे केयर में छोड़िए, लेकिन अगर हमारे पास बच्चा 4 घंटे के लिए भी आ रहा है, हमारी प्राइसेस इतनी पॉकेट फ्रेंडली हैं कि उसमें किसी को दिक्कत नहीं आएगी। हम उनका खाने पीने से लेकर खेलने से लेकर हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। दूसरी बात, अगर वो हमारे पास नहीं आता, कोई पेरेंट्स किसी बच्चे को हमारे पास नहीं भेजते हैं, हम उन्हें सिर्फ, मेरी तरफ से एक ही सलाह होगी कि अगर बच्चा कभी रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, टैंट्रम करता है, हम उसके ऊपर चिल्लाने की बजाय उसे आराम से बैठे, उससे पूछे कि उन्हें क्या चाहिए, उनसे लॉजिकली बात करें। आज की डेट में एक 3 साल का बच्चा, अगर आप उसे अच्छी तरह लॉजिकली क्लियर शब्दों में समझाओगे तो वो बिल्कुल समझेगा और रिस्पॉन्स धीरे धीरे आएगा। अगर हम सोचे कि एक 3 साल का बच्चा 2 दिन में रिस्पॉन्ड कर दे, ऐसा नहीं होगा। वी हैव टू बी वेरी स्मार्ट इनफ व्हेन वी आर डीलिंग विद टुडेज जनरेशन, बिकॉज आज की जनरेशन हमसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, एक डिफरेंट है, और हमें उनका जो डिफरेंस है वो रिस्पेक्ट करना चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि तुम तो ऐसे ही करते हो। बच्चों को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, जो कि हम करते हैं, अरे तो इसकी आदत है ये करने की, तो ये चीज़ है। मैम, क्या जब आप छोटे थे तो इस तरह के क्लब हुआ करते थे? इस तरह के क्लब्स नहीं होते थे। क्या इस तरह के टीचर हुआ करते थे? टीचर्स होते थे जी, बिल्कुल होते थे। मैं तो गई हूँ जी। मतलब उस वही मैंने बोला ना, क्रैच होते थे, अब डे केयर बोलते हैं पर तब क्रैच होते थे। एंड वहाँ पे वही मैं कह रही हूँ ना, जैसे मुझे घर वाले, अब जैसे मेरे मम्मा घर पे होते थे, जो अगर उन्होंने जिस तरीके से समझाना तो हमें वहाँ पे भी वैसी गाइडेंस मिलती थी। वही चीज़ें आज तो आई फील वेरी गुड कि इन चीज़ों को, यू नो, पीपल आर टेकिंग सीरियसली, एंड बच्चों के हर एक स्किल को कैसे रिफाइन करना है उसके लिए, यू नो, दे आर टेकिंग एन इनिशिएटिव कि हाँ वी नीड टू कीप प्रॉपर
क्वालिफाइड पीपल फॉर इट, यू नो. जी. तो वो चीज़ें पहले टाइम पे नहीं होती थी. ये स्क्रैचेस तो ज़रूर होते थे बिकॉज मैंने मोस्टली अपनी ज़्यादा लाइफ वहीं पे ही स्पेंड की है बिकॉज आई हैड अ सिंगल मॉम एंड यू नो मेरा ब्रदर और मैं यूजुअली क्रैचेस में ही जाते थे. क्या मम्मा से कभी मार पड़ी है? आई थिंक इंडियन वो पेरेंट्स का एक बिना कॉमन मार के हथियार रहता है। परवरिश हमारे टाइम में पूरी नहीं होती थी, बट आज के बच्चे नहीं पसंद करते नहीं, हैं. आज की डेट में यहाँ पे जितने भी लोग हैं कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने मम्मी की जूती ना खाई हो. या दिस वाज द कॉमन हथियार जो मम्मी के पास होता था और एम प्रॉपर बराबर लगता था. किस बात को लेकर मार पड़ी? वहाँ पे कुछ रीज़न नहीं होता था. होमवर्क नहीं करा, लेट हो गए, यू नो XYZ, खेलने में ज़्यादा टाइम लगा दिया. Yes, खेलने पहले नॉलेज जो इम्पार्ट होती थी ना, जितनी स्कूल में हुई, ट्यूशंस में हुई एंड ऑल दो स्टफ, पहले इतनी अवेयरनेस भी नहीं जी. थी अबाउट दिस थिंग. वहाँ पे सिर्फ एक हथियार चलता था, कुछ भी गलत हुआ मम्मी की जुत्ती. That's it. आप सभी से सवाल है, कहा जाता है कि लड़कियां कम पिटती हैं, लड़के ज्यादा पिटते हैं. क्या ये आई बात थिंक हमारे नहीं ये डिपेंड करता है. भाई बहन है तो ब्लेम कौन किस पे लगा रहा है. आई थिंक घर पे तो दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है इन टर्म्स ऑफ मार. मतलब मैंने मार नहीं खाई ज़्यादा, तो मैंने तो बहुत खाई है. आई वाज अ नॉटीस्ट. ये अगर खासकर मैं चाहती हूँ कि जो बच्चे हैं जो आए हैं हम उनको बहुत ज़्यादा देखना करवाएं. Yes. उसके बाद फिर yes.